बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें आज एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच यूनिट केजी जी एमजी इज़ यूज टू मेजर दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर केजी है किलोग्राम, जी है ग्राम और एमजी है मिलीग्राम। अच्छा बेटा, ऐसी चीज़ें जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो उनका होता है केजी। ऐसी चीज़ें जो हल्की होती है, बहुत ज़्यादा वज़नी नहीं होती, उनका वज़न होता है ग्राम। और ऐसी चीज़ें जिनका कोई वज़न नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, लेकिन फिर भी हम उनको अगर मेजर भी करें या उनका वेट भी देखें तो वो एमजी होता है। अब यहाँ पर कुछ उसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनमें से अब हम देखेंगे कौन-सा किसका आंसर है। वेट ऑफ अ सैक ऑफ अ पोटैटोज़। पोटैटो सैक ऑफ पोटैटो होती है आलू की बोरी। जब भी हम सब्ज़ी कोई भी लेने जाते हैं मार्केट से तो वो हमें हमेशा केजी में मिलती है। तो पोटैटो की जो सैक है ये केजी में आएगा, क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा होता है। वेट ऑफ अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो आपकी कॉपीज़ होती हैं, कॉपीज़ को आप ईज़िली कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होता, तो इसका वज़न जाएगा ग्राम में। वेट ऑफ अ गोल्ड रिंग। अब गोल्ड की रिंग बहुत ज़्यादा हल्की होती है, लेकिन फिर भी हम उसका वेट करते हैं, तो ये इसका भी जाता है ग्राम में। वेट ऑफ अ स्कूल बैग फिल्ड विद बुक्स। अच्छा, स्कूल बैग, अगर सिर्फ स्कूल बैग का पूछा जाता तो वो डेफिनेटली ग्राम्स में आता है, लेकिन आपसे कहा है कि फिल्ड विद बुक्स। अब उसमें बुक्स ज़्यादा हो जाती हैं, ग्राम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बुक्स का वेट हम मोस्टली ग्राम्स में ही करते हैं, तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से अब उसका हो जाता है केजी। वेट ऑफ योर रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच जो आप अपने हैंड में वॉच कैरी करते हैं, तो उसका वज़न जो होता है वो ग्राम में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। वेट ऑफ अ फैदर। अब ये फैदर यहाँ पर ये देखिए, ये पंख बना हुआ है, किसी भी एनिमल का या कोई भी पंख जो होता है बर्ड का, वो इतना हल्का सा होता है, तो उसका जो वज़न होता है वो एमजी में जाता है, बहुत ही कम होता है, इवन के उसको वेट भी नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन फिर भी उसको मेजर की करते हैं एमजी में। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। अब आपके पास क्वेश्चन केजी में दिया हुआ है सारी वैल्यूज, और आपसे कहा है कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करें। अब इसका सॉल्यूशन देखें। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने इस चीज़ को याद करना है कि 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, और केजी बड़ा यूनिट होता है और ग्राम छोटा, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जब जाएं तो मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जब केजी से ग्राम की तरफ जाना है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आपको 5 केजी दिया हुआ। केजी से अब आपने ग्राम की तरफ जाना है, तो आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। 5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम में चेंज हो जाएगा, और 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाता है 5000 ग्राम। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर है 32 ग्राम केजी। अब केजी से भी ग्राम की तरफ ही जाना है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 32,000 और ग्राम। इसी तरह ये नेक्स्ट भी, ये भी केजी में दिया हुआ है, आपने इसको भी ग्राम में चेंज कर देना है। मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ तो ग्राम में चेंज हो जाएगा, और ये हो गया 105। अच्छा, छोटे नंबर्स का तो हम टेबल पढ़ लेते हैं कि 32 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 32,000, 5 को मल्टीप्लाई किया 5000। लेकिन अगर बड़े नंबर्स में आपको ना पता चले कि 105 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 105,000 ही आता है, लेकिन अगर आपको ना पता चले तो आपने क्या करना है, नंबर लिख के 1000 के 3 जीरोज हैं वो साथ लगा देने, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर 210 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ग्राम में चेंज हो जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा 210 और 1000 के 3 जीरोज हैं 1 2 3। ऐसी वैल्यू जिसके लास्ट पर भी ज़ीरो हो तो वो भी ख्याल करना है कि उसका ज़ीरो आपने लगाना ही लगाना है, और 1000 के तो साथ उसके अलग से लगने ही लगने हैं। तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब इसको भी ऐसे करेंगे, केजी से ग्राम की तरफ जाना है, 1000 से मल्टीप्लाई 8.215 मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा बेटा, अब इस क्वेश्चन में पॉइंट है, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन हमें पता है कि जब पॉइंट हो तो हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। 1000 में 3 जीरो है तो 0.3 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, और अब ये जब आगे शिफ्ट होता है तो फिर हम अब क्या करते हैं, 8215, क्योंकि एंड पे पॉइंट चला गया तो अब एंड पे पॉइंट नहीं लगाना,
हमें समझ आ गई है कि अगर पॉइंट एंड पे होगा तो उसको लगाना या ना लगाना एक बराबर होता है, तो हम नहीं लगाते अब उसको। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका एफ वाला पार्ट देखें। इसमें भी बेटा आपको 12 केजी से ग्राम की तरफ जाना है, तो 1000 से ही मल्टीप्लाई करना है। 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ग्राम में चेंज हो जाता है। और अब यहाँ भी पॉइंट है तो पॉइंट वालों को आगे ही शिफ्ट करना है। ये बार बार अब बताने की ज़रूरत ना पड़े, अब आपको आ जाना चाहिए कि पॉइंट वाले वैल्यू में पॉइंट को ही शिफ्ट करते हैं, और अगर पॉइंट वाली वैल्यू ना हो तो वो ज़ीरो साथ लगा देते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, आंसर आ गया 12025 ग्राम। अब यहाँ पर भी ऐसे ही 2.009 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। अब यहाँ भी पॉइंट आगे चला गया यहाँ पर, और ये हो गया 20 और ये दोनों 009 जी। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह एच पे जाएंगे तो ये भी ऐसी 56.520 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड ग्राम। पॉइंट मूव टू 3 पॉइंट्स नेक्स्ट 5 6 पॉइंट, ओ पॉइंट मूव कर चुके हो तो पॉइंट नहीं लिखना। 56520 ग्राम आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिलीग्राम्स। अब आपने क्या करना है, ग्राम्स को मिलीग्राम में चेंज करना है। और यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन दिए हुए, अब इसका सोल्यूशन देखना है। और इसमें ये केजी जो है सबसे बड़ा यूनिट होता है, उसके बाद ग्राम, और ग्राम के बाद मिलीग्राम होता है, ठीक है। और इस वाले में ये भी देखें 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, जो कि अब हमने सीख लिया हुआ है और हमें याद भी हो गया है। और 1 ग्राम भी इक्वल होता है 1000 ग्राम मिलीग्राम के, ठीक है। इनको मिक्स नहीं करना कि किलो है तो 1000 ग्राम क्यों लगाया और ये क्यों, आपने मिक्स बिल्कुल नहीं करना। आपने ये याद कर लेना है कि 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, और 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बेटा देखें, आपको क्वेश्चन में कहा कि मिलीग्राम में इसको कन्वर्ट करें, लेकिन अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ये ग्राम है, ये ऑलरेडी मिलीग्राम है। तो जो ऑलरेडी मिलीग्राम है इसको कन्वर्ट नहीं करना, दूसरी वैल्यू को ग्राम बनाकर उसके साथ इसको प्लस करना है। तो अब आपने 5 ग्राम को जब मिलीग्राम में लेकर जाना है तो 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के। तो फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, और ये चेंज हो जाएगा मिलीग्राम में, ठीक है। और ये ऑलरेडी मिलीग्राम है तो इसको प्लस कर देना है 260 mg। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 5000 मिलीग्राम, और प्लस किया 260 मिलीग्राम के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 5260 मिलीग्राम। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि कहीं आपका आंसर रॉन्ग ना हो जाए तो बेटा आपने फिर इसको प्लस कर लेना है, ठीक है। कन्फ्यूजन में अपने आंसर को रॉन्ग नहीं करने देना। 6 में 0 प्लस किया 6, 2 में 0 प्लस किया 2, 5 एज इट इज़ आ गया, तो 5260 ठीक है। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। ये ग्राम है और ये मिलीग्राम है, तो हमने सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, इसको नहीं। तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये चेंज हो गया मिलीग्राम में, और ये ऑलरेडी मिलीग्राम है तो 15 प्लस कर देंगे, इसका जो भी आंसर आएगा। 14 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 14000 मिलीग्राम एंड 15 मिलीग्राम। 14000 में 15 प्लस किया तो ये हो जाता है 14015 मिलीग्राम। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई, कन्वर्ट 15 मिलीग्राम को बाद में प्लस कर देना है, मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 125 1000 के 307 मिलीग्राम प्लस 15 मिलीग्राम, और जब इन दोनों को प्लस कर लेंगे ये हो जाएगा 125,015 मिलीग्राम, एंड ये कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही, 100 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और ये ग्राम हो गया, और प्लस कर देंगे बाद में 50 मिलीग्राम के साथ। अच्छा, अभी दोनों में 0 0 है तो आप क्या करोगे, पहले 100 लिख दोगे और 1000 के 3 जीरो साथ लगा देने हैं, ताकि आपके जो जीरोज हैं वो आपस में मिक्स ना हो, और ये ना हो कि लिखने के चक्करों में वो कोई मिस हो जाए और कोई आपसे एक्स्ट्रा लिखा जाए, तो फिर इसलिए 100 पूरा और 1000 के 3 जीरो साथ लगा देने हैं। अब जब इसमें आपने प्लस करना है तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 3, और ये 50 mg।
इसको आपको करके प्लस दिखाती हूँ। देखो 1, यहाँ पे हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और क्योंकि 50 जो है यहाँ पे लास्ट पे लो लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 5 0 0 0 1, तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 50। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ग्राम में वैल्यू दी हुई है, मिलीग्राम में नहीं है, तो जस्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 1000 के साथ 3.232 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और पॉइंट है तो डेफिनेटली पॉइंट मूव हो जाएगा, 3 ज़ीरोज़ आगे, 3232 मिलीग्राम आंसर। अब नेक्स्ट भी ऐसे करेंगे, 4.523 मल्टीप्लाई बाय 1000 mg, और यहाँ पर भी पॉइंट आगे। और अब आपको पता चल गया कि पॉइंट आगे ही भेजना है, तो अब एरो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे 4523 mg। ठीक है। यहाँ पर भी 1.111 मल्टीप्लाई बाय 1000, और पॉइंट चला गया 3 नंबर आगे, तो आपने पॉइंट के बगैर 1111 मिलीग्राम। और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 15.689 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीग्राम, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ आगे मूव हो जाना है और पॉइंट लास्ट पे चला जाना है, 15.689 मिलीग्राम। ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है वो 9.2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। और आज की वीडियो में मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी फ़ाइज़ा नवाज़ को। बेटा थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएट मी लाइकिंग माय वीडियोस। एंड बाकी स्टूडेंट्स भी बेटा आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।